बारूद के ढेर पर बैठा सिरफिरा पाकिस्तान बार बार परमाणु बम की धमकी देता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी का भारत ने अब उपचार ढूंढ निकाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए आज श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे, जहां से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही दुनिया को भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी दुनिया के लिए ये खतरे की घंटी है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये चेतावनी से आगे की बात है। रक्षा मंत्री का संदेश साफ है, अगर पाकिस्तान परमाणु बम को लेकर कोई भी नादानी करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने के लिए रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया से अपील की है। परमाणु को खिलौना समझने वाला पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अगर वक्त रहते आतंकी मुल्क के नापाक इरादों को रौंदा नहीं गया तो खतरे का अलार्म बजने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मतलब साफ है, ऑपरेशन सिंदूर से डरकर दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान की परमाणु शक्तियां छीनने की तैयारी हो चुकी है। रक्षा मंत्री आवाज बुलंद कर चुके हैं। अब फैसला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को लेना है। परमाणु धमकी देने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में अब एक्सपोज हो चुका है। अब तो अमेरिका भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर गया था और दुम दबाकर सीज फायर के लिए मिन्नतें करने लगा। क्योंकि जिस सच को पाकिस्तान अपनी आवाम से छिपा रहा है, ख्वाब गफलत में जी रहा है, उसकी पोल अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी ने खोल दी है। माइकल रूबिन ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर इस तरह हमला कर रही थी कि पाकिस्तान दौड़ता हुआ युद्ध विराम की भीख मांगने लगा। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी ने ये भी क्लियर कर दिया, पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान छटपटाने लगा था, रहम की भीख मांग रहा था, क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले के खिलाफ सटीक कार्रवाई की थी। भारतीय सेना ने चुन चुन कर आतंकी ठिकाने बर्बाद किए। भारत ने सैन्य कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान में आतंकवाद को शह देने पर जा टिकी। यानी पहले फटेहाली पर भीख मांगने वाला पाकिस्तान युद्ध के मैदान में हारने के बाद भी कटोरा लेकर अमेरिका पहुंच गया। पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। फिर अचानक ट्रंप ने ट्वीट कर दावा किया कि उन्होंने सीज फायर करा दिया है, लेकिन गुरुवार को कतर के दोहा में डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। सीज फायर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता और हस्तक्षेप के दावे से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर नहीं बल्कि तनाव कम करने में मदद की थी। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क से दुनिया क्या ही उम्मीद लगा सकती है। एक बार फिर शहबाज शरीफ आतंकवादियों से अपने रिश्ते छिपा नहीं पाए और उस ठिकाने को फिर से खड़ा करने के लिए फंड जुटाने लगे, जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया था। भारत की वायुसेना ने जिस मुरीद के आतंकी कैंप को ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किया, उसे अब फिर से खड़ा करने का वादा किया गया, वो भी पाकिस्तान सरकार के पैसों से। पाकिस्तान के मंत्री राना तनवीर हुसैन खुद लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी से मिलने पहुंच गए और मुलाकात में जो वादा किया गया उसने दुनिया को हिला दिया। ये वादा सिर्फ एक मंत्री का नहीं, खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आतंकी सरगना मुल्ला मुनीर की तरफ से किया गया, क्योंकि मुनीर इस कदम से दुनिया को बता चुका है पाकिस्तान आतंकी मुल्क था और रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंक की पनाहगाह है और उसके हुक्मरान आतंकवादियों के मसीहा हैं। भारत लगातार विश्व मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करता रहा है और अब तो अफगानिस्तान की एक सांसद ने भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। ये हैं अफगानिस्तान की निर्वासित संसद सदस्य मरियम सोलेमंखिल। मरियम ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को जरूरी बताया और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। दरअसल अफगानी सांसद ने एक ट्वीट करके पाकिस्तान को बेनकाब किया था और अब उन्होंने कैमरे पर बोलकर पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है।